हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज अपन समझेंगे कि भाई छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कभी उनको पसीना जब आता है तो उनके पसीने में बदबू नहीं आती, और जो एडल्ट्स होते हैं उनके पसीने में बदबू आती है। या पसीने में बदबू ही क्यों आती है, क्या किया जाए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पसीना आना कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति को आता है, महिलाओं पुरुषों सबको आता है पसीना। गर्मियों में आता है, आप कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो पसीना आ ही जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, सोचने वाली बात ये भी है, क्या इतना जो बदबूदार पदार्थ या लिक्विड हमारे शरीर में होता है? हमारे शरीर के अंदर इतना बदबूदार लिक्विड भरा हुआ है जो निकलता है तो हम उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बदबू को। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ दोस्तों कि अपने शरीर में जो फ्लूइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और जब वो शरीर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो गर्मी के द्वारा टेम्परेचर बढ़ने पर हो या आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकलते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी देर तक रहते हैं हमारे शरीर की स्किन के ऊपर तो उनमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है पसीने के अंदर कुछ साल्ट्स होते हैं, सोडियम होते हैं, ये सब होता है, साल्ट्स होते हैं। तो इन्हीं को डिकम्पोज करने लगता है कौन? बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करता है तो एक प्रकार से सड़ा देता है, तो फिर उसकी स्मेल आने लगती है। तो पसीना में बदबू नहीं होती है, स्किन के ऊपर पसीना इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, पसीना बदबूदार नहीं होता है। बस ये है कि कोई व्यक्ति अगर समय समय पे सफाई करते रहे, पसीना आया पोंछ लो आप, तो वो ज़्यादा देर तक आपकी सरफेस पर, स्किन पर नहीं रह पाता है, वहाँ पर बैक्टीरियाज डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो फिर बदबू भी नहीं आती है। तो ये भी एक कारण है। अब आती बात कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पसीना जब आता है तो उनमें बदबू क्यों नहीं आती है? देखो हमारे शरीर में जो पसीना आता है वो हमारे स्किन के अंदर मौजूद होती हैं कुछ ग्रंथियाँ, बहुत बारीक बारीक होती हैं, जिन्हें बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स का काम ही ये होता है कि ये पसीना को बाहर करते हैं। स्वेट सीक्रेशन का काम इनका होता है, स्वेट ग्लैंड्स का। अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं दो तरह की होती है बेसिकली, और दो तरह के अंगों पर पाई जाती हैं। एक होती है दोस्तों एपोक्राइन, एक होती हैं एक्राइन। तो जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली जहाँ पर हेयर्स होते हैं, हमारे शरीर में बाल होते हैं, वहाँ पर होती हैं ये वाली ग्रंथियाँ, एपोक्राइन। तो इन ग्रंथियों से जो भी पसीना आएगा उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं, उस जगह पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया अपना डिकम्पोजिशन करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर स्मेल आने लगती है, बैड ऑडर आने लगता है। और एक और होता है दोस्तों एक्राइन। तो एक्राइन तो पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर ही होती है ये ग्रंथियाँ, ये पसीना निकालती हैं, लेकिन ये पसीना ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है और इनमें से बदबू भी नहीं आती है। तो जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जहाँ तक कि आपके अंडर आर्म्स हो गए, आपकी थाइस हो गई, इनमें जब पसीना आता है तो यहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लगती है, तो बदबू आने लगती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर एक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो जो पसीना तो निकालते हैं लेकिन वहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और इसलिए बच्चों के पसीने में से बदबू भी नहीं आती है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि भाई दो तरह की ग्लैंड है, एपोक्राइन और एक्राइन। हमारे शरीर में कहीं कहीं पे एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हेयर्स के द्वारा पसीना आता है और वहाँ पर बदबू आने लगती है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि उनको भी ये पता चल सके। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।